शिंदे सरकार, शिंदे सरकार। उदयपुर के नामचीन जीबीएच जनरल हॉस्पिटल प्रतापनगर को सीज करने की कार्रवाई बुधवार को की गई। इसके बाद जहां इलाके के कई लोग आक्रोशित हो गए और हॉस्पिटल परिसर के बाहर ही विधायक फूल सिंह मीणा और राजस्थान सरकार के हाय हाय के नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने जीबीएच जनरल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ मुद्दा उठाया था। मीणा ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक स्थित जीबीएच जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में बिना स्वीकृति के भवनों का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में नगर विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भट्ट जी की बाड़ी और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हॉस्पिटल एंड कॉलेज में बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण को 72 घंटे में सीज करने के आदेश जारी किए और उन्होंने संबंधित नगर विकास निकाय को कार्रवाई करने की बात कही। बिना निर्माण स्वीकृति के जितने भी निर्माण हुए हैं संबंधित नगर निकाय 72 घंटे में उन्हें सीज करे। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरी किस्मत देखो। ध्यान आकर्षण उत्तर है। अरे मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 11 साल के अंदर मेरा ध्यान आकर्षण का एक प्रश्न लगा, वो भी पहला प्रश्न है। मेरे को वास्तव में पूरी अध्यक्ष जी की संरक्षण की जरूरत है और मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वास्तव में जो ऑर्डर आया उसके ऊपर अमल करने की आपने जो वास्तव में इच्छा जाहिर की है। राजस्थान सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा के आदेशों की पालना में भारी लवाजमे के साथ प्रशासन ने 72 घंटे के भीतर सीज कर दिया। वहीं फूल सिंह मीणा ने अपने जवाब में कहा था कि उन्हें 11 साल विधानसभा में हो गए, लेकिन इन सालों में सिर्फ एक ही सवाल ध्यानाकर्षण में लगा और मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया। वहीं बुधवार को अहले सुबह परिसर सीज की कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सैकड़ों कर्मचारी, ग्रामीण और मरीजों के परिजन वहां इकट्ठे हो गए। साथ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और चिट्ठी सरकार हाय हाय के नारे लगने लगे। प्रदर्शनकारियों में आसपास के ग्रामीण भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि इस बड़े इलाके का यह एकमात्र हॉस्पिटल है जहां मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल जाता है। इसके अचानक बंद होने से इलाके के हजारों लोगों को परेशानी होगी, साथ ही क्षेत्र के दर्जनों युवाओं का रोजगार चला जाएगा। सरकार और विधायक फूल सिंह मीणा अगर सच में ताकतवर है तो उदय सागर के अंदर की अवैध होटल को सीज करके दिखाए। नियम कायदे तो दोनों जगह एक ही है, कोई और रास्ता पहले निकालना चाहिए था, फिर कार्रवाई होती तो शायद अच्छा रहता। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जनता की पहली बार जनता की तरफ से आवाज उठाई गई है और यहाँ पे मैं खुद ही भाजपा समर्थक हूँ, मगर आज जो फूल सिंह जी मीणा ने ये कदम उठाया है, विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल ही निंदनीय मुद्दा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हॉस्पिटल जो दुख दर्द में पीड़ित लोगों के लिए सेवा के लिए खोला जाता है और आज जीबीएच हॉस्पिटल ने लाखों लोगों का इलाज निःशुल्क भी किया है और जो सरकार के साथ सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से भी किया है। और आज जो ये इस तरह का कदम उठाया है इन्होंने, ये बहुत ही निंदनीय कदम है। आज उदयपुर में दुनिया भर का, आप उदय सागर में जाके देखिए, अवैध रूप से दुनिया भर की होटलें बन रही है, अवैध रूप से दुनिया भर का काम हो रहा है, अवैध रूप से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाया गया था तो प्रशासन इतने दिन नींदों में था क्या? अगर मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, अगर आप भी भारत माँ की संतान है, सबसे पहले आप इस धरती माँ के पुत्र हैं, अगर आप इस भारत माँ की संतान है तो इन पीड़ितों की तरफ देखिएगा, इनके परिवारों की तरफ देखिएगा और इतना जल्दी कोई किसी चीज का डिसीजन लेने से पहले यहाँ अस्पताल प्रशासन को भी मौका देना चाहिए, कम से कम नहीं करते 6 महीने का समय देना चाहिए ताकि ये इनकी व्यवस्था करें। और अगर इनसे कोई भूल हुई है और इन्होंने अगर फाइल लगा रखी है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि इनको परमिशन दिलाई जाए और जनता के साथ
इनको आगे आके प्रशासन को पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। और आज मरीज इतने परेशान हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं अंदर, इनको ये कहाँ लेके जाएंगे? इतने जल्दी इतनी एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसे होगी? इनके लिए क्या व्यवस्था होगी? आम पब्लिक परेशान हो रही है, आसपास वाले गांव वाले परेशान हो रहे हैं। आज ये विकास का मुद्दा है, किसी ने हॉस्पिटल बनाया तो उसका सम्मान करना चाहिए, मुख्यमंत्री को सम्मान करना चाहिए कि भैया आपने उदयपुर में इतना अच्छा हॉस्पिटल और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है और गरीबों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है और इतने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। और इस चीज को आपने कोई तथाकथित मुद्दा बनाकर और आपसी द्वेष भावना के तहत इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर तत्काल आप इस पर रोक लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए फूलचंद मीणा को कभी जनता माफ नहीं करेगी। फूलचंद मीणा। मैं युवराज सिंह टांग, जनप्रतिनिधि देवरी। अमेरिकन हॉस्पिटल के खिलाफ जो विधानसभा में फूल सिंह जी मीणा ने जो मुद्दा उठाया है, वो उनकी जो गरीबों के प्रति जो छवि है वो धूमिल की है उन्होंने, और उनकी खुद की छवि पे बहुत बड़ा दाग लगा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कारण लिया है कि आसपास में काम नहीं किया, इसलिए अमेरिकन हॉस्पिटल के खिलाफ उन्होंने मुद्दा उठाया है। जबकि सरकार और फूल सिंह जी के लिए इतने मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा को लेके है, पेपर लीक को लेके है, रोजगार को लेके है, पानी को लेके है, गरीब किसानों के लेके कई मुद्दे हैं, वो मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए। और उन्होंने मुद्दा ऐसा उठाया है जिससे सीधा उन पे आरोप लगाया है कि अमेरिकन हॉस्पिटल और उनके बीच में कोई मनमुटाव है, इसलिए उन्होंने आज ऐसी हरकत की है जो पब्लिक के अंदर जो उनकी छवि थी एक अच्छे नेता की, वो धूमिल हुई है। पर फूल सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जो उन्होंने हरकत की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। और काफ़ी हजारों की तादाद में रोजगार जो अमेरिकन दे रहा है, लोगों के आसपास के लोगों को जो अमेरिकन हॉस्पिटल ने रोजगार दिया है, उनके सबके रोजगार के ऊपर आ चाहिए, जो हम सहन नहीं करेंगे। आसपास का गांव वाले भी हम विरोध कर रहे हैं। मैं भी पूर्व सरपंच हूँ जिंक पंचायत से। हम ये नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में हम इसका विरोध करेंगे और जोर विरोध करेंगे और कतई ऐसा होने नहीं देंगे। आज जो घटना जो सामने आई है बहुत दुखनीय घटना है। फूल सिंह जी मीणा साहब बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उससे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हेल्थ के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर इस तरीके से बहस करके, प्रश्न उठा के, और इमीडिएट आज की तारीख में विधानसभा में कितने प्रश्न उठते हैं, मगर उन प्रश्नों का अभी तक कोई 2 साल से निराकरण नहीं है, किसी का 1 साल से नहीं है। और वो व्यवसाय, उस तरीके के व्यवसाय पे भी अगर वो उस तरीके से नहीं कर पाए हैं, और एक जो स्वास्थ्य के प्रति जो हर सरकार की एक इच्छा होती है कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार भी उसमें मदद करे। आज ये अमेरिकन हॉस्पिटल जो है, यहाँ 4000 तो वर्कर है, 4000 वर्कर जो भी लोकल इस एरिया के लगे हुए हैं। दूसरा, इस जो बिल्डिंग जो बता रहे हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से जो परमिशन थी उससे ज़्यादा बना दिया, तो अमेरिकन हॉस्पिटल ने 2017 में इनको फाइल लगा दी थी ऊपर माला बढ़ाने के लिए। तो 2017 जब ये बन रही थी तो उसी टाइम आके इनको रोकना था। जबकि आज की तारीख में 3000 मरीज है अंदर, और आज उन मरीजों के साथ किस तरीके से क्या दुर्दशा हो रही है। विधानसभा में मुद्दा उठा, ध्यानाकर्षण को हो गया और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी हो गई। जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीज उस समय उपचाररत थे जो परिसर के विभिन्न मालों में भर्ती थे, लेकिन सीज की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने सभी को शिफ्ट क्यों नहीं किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी विधायक मीणा के पीए और उनके रिश्तेदारों पर संगीन आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक का पीए चेतन मीणा पूर्व में जीबीएच का कर्मचारी था, जिसे चोरी के आरोप में 2 साल पहले निकाल दिया था। वहीं उनके भानेज हिम्मत मीणा पर भी अस्पताल से वसूली के साथ साथ चुनाव के समय में 10 लाख की डिमांड भी की थी। इन दोनों ने मिलकर ही साजिश रची और द्वेषता पूर्वक विधायक फूल सिंह मीणा ने यह कार्रवाई करवाई है। नमस्कार, मैं विजित दिवाकर, मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूं जीबीएच अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज जैसे आप सब लोग देख रहे हैं,
725 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 2017 से इस क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की जनता के लिए निष्कर्ष रूप से काम कर रहा है। और आज किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से जो हमारे स्थानीय एमएलए है फूल सिंह मीणा जी, उन्होंने अपनी कुछ बदले के भाव से अस्पताल के खिलाफ और हमारे क्वार्टर्स के खिलाफ कुछ चीज़ें उठाई है, जैसे कि प्रशासनिक मुद्दे हैं, पर उनपे हर प्रोटोकॉल को भेद करते हुए आज पुलिस और तहसीलदार प्रशासन यहाँ आए हैं अस्पताल को सीज करने के लिए। वर्तमान में इस अस्पताल में 670 मरीज लोग भर्ती हैं, जिसमें 72 लोग आईसीयू में है और वेंटिलेटर में हैं। क्या प्रशासन के पास कुछ रास्ता है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? हम अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं निरंतर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिकल, बाकी अन्य कर्मचारी सब लोग। अब हमें संदेह है कि हमें क्या करना है इस संदर्भ में। अब इन लोग सुबह आए हैं, सुबह आके कह रहे हैं कि अस्पताल को सीज करो, 3 मंजिल ऊपर और 1 मंजिल नीचे। तो अस्पताल में काम कैसे होगा? अधिकतर विभाग जैसे कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जिस तरह के विभाग है वो इन स्थानों में स्थित है, और इसमें पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रहे ये सब चीज़ें। फूल सिंह मीणा जी, देखिए सर, फूल सिंह मीणा जी के एक मित्र या उनके पीए है, जो पहले रिश्तेदार है, जो हमारे यहाँ पर पहले काम करते थे, जिनके नाम चेतन मीणा है। उनको मरीजों से पैसे लेते हुए इलाज कराने के, यानी कि चोरी का आरोप था, चोरी के इल्जाम में उनको पकड़ के उनको निकाला गया। वो वर्तमान में फूल सिंह मीणा जी की पीए है और उनके रचे हुए षड्यंत्र, और आए दिन उनके भाणे जो है हिम्मत सिंह मीणा जी, वो अस्पताल में आते रहते हैं और अवैध वसूली का काम करते हैं। कोई मरीज को कोई बीमारी हुई, अगर उनको कुछ स्थिति बिगड़ा, वो हमसे डिमांड करते हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, आप इसको मुआवजा दे दो। हम जितना हो सकते हैं चिरंजीवी योजना में, आरजीएचएस योजना में हर मरीजों का फ्री इलाज करते हैं। चुनाव के टाइम भी आए थे, चुनाव के टाइम भी वो आए थे, अवैध तरीके से 10 लाख 15 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने चुनाव के चंदे के लिए। तो ये सब पर्सनल साजिश के चलते हुए है। ये अस्पताल हमारे दोनों यूनिट 2016 से लेकर 2006 से लेकर पहला यूनिट, और ये अस्पताल 2016 से लेकर यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब मीडिया कर्मचारियों की हमारी विनती है, इस लड़ाई में, इस जंग में हम आपको साथ दें।